हेलो बच्चों, दिस इज़ द न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर 10, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। मीन्स ट्रेडर्स बोलते हैं व्यापारी को, किंग्स राजा और पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री। तो स्टार्ट करते हैं। जगनी एट द मार्केट, बाजार में घूमती जगनी। ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है इसका नाम है जगनी। जगनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जगनी अपने गांव के मेले को देखने के लिए बैठी थी। She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral design, and clockwork toys, all of which came from the city. स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, अच्छे सुंदर रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। जो लोग इन चीज़ों को बेचने वाले जो दुकानदार थे वो बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को और दिन ख़त्म होने के बाद रात को सारा सामान समेट कर वापस चले जाते थे। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, शी वंडर्ड। जगनी सोचती थी कि वो लोग हमेशा ऐसा क्यों करते थे, इस तरह क्यों घूमते थे। Her mother explained that they were traders, people who bought things where they were made and sold them elsewhere. उसकी माँ ने उसको बताया कि ये जो लोग हैं ये व्यापारी हैं। वे जिन चीज़ों को लेकर आते हैं वो चीज़ें वो जहाँ उन चीज़ों को बनाया जाता है वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं और फिर मेलों में बेचते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। यू रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 9। आपने चैप्टर 9 में नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, काले चमकदार बर्तनों के बारे में पढ़ा। दिस फाइन पॉटरी, स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। ये जो खूबसूरत बर्तन थे ये ख़ास तौर से इन बर्तनों में जो कटोरियाँ और थालियाँ उपमहाद्वीप के बहुत सारे पुराने स्थलों से मिले हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दीज प्लेसेस, सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन, ये सब कॉन्टिनेंट में ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम फ्रॉम the places where they were made to sell them at other places. ऐसा लगता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना बुलाते थे। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स across the sea and by land in caravans. व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम तक पहुंचाते थे। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. दक्षिण भारत में ऐसे कई सारे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले।
Some of these followed the coast. इनमें से कुछ जो समुद्र के रास्ते थे, समुद्र के किनारे चलते थे, इनमें से जो कुछ समुद्र के किनारे वाले रास्ते थे. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantages of the monsoon winds to cross the sea more quickly. कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे. इनमें से जो रास्ते थे वो कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे. नाविक जो थे वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे. So, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwestern monsoon. अफ्रीका या अरब का जो पूर्वी तट था उससे उस जो रास्ता था अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप इस सब कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे ट्रेडर्स, सेलर्स. एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज. इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों को बनाया जाता था. जो ये लंबी यात्राएं होती थी समुद्र की, इन यात्राओं को पूरी करने के लिए मजबूत जहाज़ बनाए जाते थे उस समय. न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, समुद्र तटों से लगे राज्य, मतलब समुद्र के किनारों से लगे राज्य. The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline with the hills, plateaus and river valleys. इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था. इसमें बहुत से इस तटीय प्रदेश में बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान थे. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का जो मैदान था वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ था. Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful. मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई. संगम पोयम्स मेंशन द मूवेंदर. संगम जो पोयम है जो हमने पिछले चैप्टर में संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, उसमें जो संगम पोयम्स हैं उसके बारे में, उसमें जो है मूवेंदर के बारे में भी हमने चर्चा की थी. दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स. जो ये मूवेंदर है ये एक तमिल शब्द है और इसका मतलब होता है 3 मुखिया, 3 chiefs, used for the head of 3 ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas. See map 7 पेज 113. तो जो ये तमिल शब्द है मूवेंदर, इसका मतलब होता है 3 मुखिया. इसका यूज़ 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है और ये शासक परिवार थे चोलास, चेराज और पांड्यास. और ये जो चोलास, चेराज और पांड्यास हैं वो आप पेज 113 मैप 7 में देख सकते हो. हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो. और ये तीनों जो फैमिलीज थी, ये जो तीनों चोलास, चेराज और पांड्या शासक परिवार थे, ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे. Each of the 3 chiefs had 2 centers of the power, one inland and one on the coast. इन तीनों मुखिया, ये जो 3 शासक परिवार थे, इनके पास 2-2 सत्ता के केंद्र थे. इनमें से एक तटीय हिस्से थे समुद्र के किनारे वाले और दूसरा उसके अंदर का हिस्सा था, अंदरूनी हिस्सा था. Of these 6 cities,
Two were very important, Puhar और Kaveripattinam, the port of the Cholas, and Madurai, the capital city of the Pandyas. जब तीनों मुखियाओं के पास दो दो सत्ता केंद्र थे, मतलब टोटल थे 6, तो इन 6 केंद्रों में दो जो केंद्र थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टिनम था और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। The three chiefs did not collect regular taxes. ये जो मुखिया लोग थे ये रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे। Instead, they demanded and received gift from the people. इसके बजाय वो लोगों से उपहार लेना पसंद करते थे या उपहार लेने की मांग करते थे। They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas. कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे, पैसा लेके आते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers and poets. ये जो पैसा वसूल के लाते थे इनमें से कुछ धन को वो अपने पास रख लेते थे और बाकी धन को अपने समर्थकों, अपने सपोर्टर्स, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poem in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine clothes. काफ़ी सारे संगम कवियों ने उन मुखियाओं की तारीफ में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। Around 200 years later, a dynasty known as the Satvahan became powerful in Western India. इसके लगभग 200 सालों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश काफ़ी पावरफुल हो गया। सातवाहन नामक जो राजवंश था उसका काफ़ी प्रभाव बढ़ गया। The most important ruler of the Satvahan was गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother गौतमी बालाश्री। सतकर्णी के बारे में हमें उसकी माँ, सतकर्णी की माँ गौतमी बालाश्री ने जो दान किया, जो अभिलेख था उससे पता चलता है। इंस्क्रिप्शन जो सतकर्णी की माँ ने जो इंस्क्रिप्शन दान किया था, उसकी मम्मी का नाम था गौतमी बालाश्री। उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन दान किया था जिसमें उसने अपने बेटे के बारे में लिखा था, बताया था। He and other Satvahan rulers were known as Lords of the Dakshinpath, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. और उस दूसरे सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण जो रीजन था, पूरा जो सदर्न रीजन था, इसी नाम से फेमस था, दक्षिण पथ के नाम से। He sent his army to the eastern, western and southern coast. सतकर्णी ने अपनी जो सेना थी वो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण तटों पर भेजी।